भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा, जिसमें हर वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है। भजनलाल सरकार का पिटारा खुलने से पहले बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट की कॉपी पर हस्ताक्षर कर बजट को अंतिम रूप दे चुकी हैं। तो इसी के बाद वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी मुलाकात की और बजट पर चर्चा भी की गई। इसी मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। कल यानी बुधवार को खुलेगा भजनलाल सरकार की सौगातों का पिटारा, यानी बजट आने को है। विधानसभा में कल का दिन बेहद खास, भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट, जो कि कल वित्त मंत्री दिया कुमारी इस बजट को पेश करेंगी विधानसभा में। सुबह 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस पर बजट की कॉपी पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा। तो बजट की कॉपी पर हस्ताक्षर करने के बाद वित्त मंत्री दिया कुमारी की मुलाकात हुई है सीएम भजनलाल शर्मा से और इस मौके पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे हम। मनोज, पूर्ण बजट आने वाला है कल बुधवार सुबह 11 बजे, वित्त मंत्री दिया कुमारी इसे पेश करेंगी, लेकिन बजट पेश करने से पहले आज एक बार फिर मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात हुई है वित्त मंत्री की और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की। जी राखी, बिल्कुल कल राजस्थान का यह बजट आना है, पूर्णकालिक बजट वर्ष 2024-25 को लेकर ये बजट पूरा आज कल विधानसभा में पेश किया जाएगा। जिस तरह से राजस्थान में चुनाव होने के बाद भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनी थी और लेखानुदान दिया गया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव थे, जिसके चलते पूर्णकालिक बजट है वो नहीं पेश कर पाए थे। लेकिन अब यहाँ पर पूर्णकालिक जो बजट है, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पूर्णकालिक बजट पेश किया जाएगा, जिसमें राजस्थान की एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। जिस तरह से सरकारें विकास के लिए बातें करती आई है और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और जो संकल्प पत्र में भाजपा द्वारा वादे किए गए थे उनको पूरा करने की कवायद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तरह से जुटे हुए हैं और इस बजट में भी उसकी कुछ झलक देखने को मिलेगी। आज बजट को अंतिम रूप देने के बाद डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी सीएमओ पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बजट पर चिंतन मंथन किया गया और उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। कल 11 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। जी राखी। बिल्कुल मनोज, देखिए ये बजट गारंटी वाला बजट हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने इसकी कवायद काफी समय पहले ही शुरू कर दी है। लोगों से सुझाव मांगे गए थे, ऑनलाइन जितने सुझाव आए थे उसी के साथ ताबड़तोड़ उन्होंने प्री बैठकें भी की है, हर एक विभाग के प्रतिनिधि से उन्होंने मुलाकात की है। जी राखी, बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आम जन का बजट इसको कहा जा सकता है, जिस तरह से उन्होंने आम जन से भी राय मांगी थी और वित्त विभाग की जो वेबसाइट है उस पर जो आम जन है वो अपनी राय दे सकता है। इसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं खासकर की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोकस रहा है, पेयजल व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोकस रहा है। उन तमाम योजनाओं के बारे में यदि जिक्र करें तो उनके सभी जो विशेषज्ञ हैं पूरे देश भर के, उनसे वीसी के जरिए और 1-to-1 भी सीएमओ में बैठक बुलाकर चर्चा की गई है, उनके सुझाव लिए गए हैं। उस सुझाव लेने के बाद जो इन क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं उनके पास वो सुझाव भेजे गए हैं और जिस तरह से उनके सुझाव आए हैं उसका पूरा समावेश है वो बजट में किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु राखी ये कहा जा सकता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खासकर की पेयजल और ऊर्जा के क्षेत्र में तमाम जो घोषणाएं की हैं उनके लिए बजट में भी स्थान मिलेगा। जिस तरह से ERCP एक महत्वपूर्ण योजना है, उसको भी बजट में स्थान मिलेगा। साथ ही शेखावाटी संभाग 3 दशक से लगभग पेयजल समस्या से जूझ रहा था, अब उसको भी एक राहत भरी खबर इस बजट में मिलने वाली है, क्योंकि हरियाणा से जल समझौता हुआ है। ताजेवाला हेड से पीने की जो पाइपलाइन है पानी की वो डाली जाएगी, जिसको लेकर शेखावाटी संभाग के जो चारों जिले हैं, चूरू हो, झुंझुनू हो, सीकर हो, नवगठित जिला नीम का थाना हो, तो इन तमाम
जिलों को पेयजल के लिए भी इस बजट में स्थान मिलेगा। और साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ताबड़तोड़ जो जिस तरह से उद्योग धंधों को लेकर जो प्रवासी राजस्थानी है उनसे निवेश करने के लिए राजस्थान में कहा था, तो अपील की थी कि राजस्थान में उद्योग धंधे स्थापित कीजिए जिससे कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। तो कह सकते हैं कि नए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए भी बजट में स्थान दिया जाएगा। जिस तरह से भीलवाड़ा और जालौर में 2 स्थानों पर यहाँ पर रीपो के लिए भूमि अबाप्त की गई है टेक्सटाइल उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए। जो पूरा फोकस है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकसित राजस्थान की विकसित तस्वीर के रूप में इस बजट में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ उद्योग धंधों की बात हो गई है मनोज, और उसी के साथ साथ मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा ध्यान मुख्यमंत्री के द्वारा रखा गया। लेकिन अब हम बात करते हैं युवाओं के भविष्य की। तो इस बार जो सुझाव आए हैं, ऑनलाइन हो चाहे लिखित में सुझाव आए हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा संख्या जो थी है वो इस बार युवाओं की रही है, क्योंकि रोजगार और शिक्षा को लेकर के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और साथ ही साथ कितनी ही यूनिवर्सिटीज के जो छात्र नेता हैं उनको भी उन्होंने आमंत्रित किया था। जी राखी, बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत दिनों नियुक्ति पत्र सौंपे थे और इस वर्ष 70,000 भर्तियां नई करने की आदेश भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। और जिस तरह से गत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया से साफ तौर पर यह कहा था कि बैकलॉग को ज्यादा देर तक नहीं रखा जाएगा, बैकलॉग भरा जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो जिस तरह से जिस विभाग में पद रिक्त होता है और हर महीने जरूरत पड़ी तो हर महीने जो रिक्तियां हैं वो निकाली जाएंगी। तो खासकर की रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी संवेदनशील नजर आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिल सके, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कवायद है, जिसको लेकर बजट में भी स्थान मिलेगा। और कल जब बजट पेश होगा तो कह सकते हैं कि रोजगार के भी जगह उसमें मिलेगी। जी राखी, तो राजस्थान को कई सारी सौगातें मिलेगी मनोज, और हम कह सकते हैं कि उसका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कल 11 बजे ये बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री दिया कुमारी। फिलहाल धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस